तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है कि बिगिनर ट्रेडर आप लोग क्या गलती करते हो, कैसे आप लोग ट्रेड प्लेस करते हो। $20 का ही मेरा ये बैलेंस है, ठीक है। मतलब ये बस वीडियो कंटेंट के लिए मैंने इतना रखा हुआ है कि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि कैसे। देखो, लॉस तो नहीं करेंगे, प्रॉफिट मैं अपना लेके ही जाऊंगा। मतलब $25 तक का होगा मेरा, मतलब $25 प्रॉफिट नहीं, इस अमाउंट को $25 तक लेके जाना और आप लोगों की गलती भी रिवाइज करवाना, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि मतलब देखो, एक तो आप मनी मैनेजमेंट को ऐसे फॉलो कर सकते हो जैसे अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ट्रेड कर देते हो कि ये कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दी। अभी आप लोगों को ऐसा लगेगा वीडियो देखते टाइम कि नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करते, बट एक्चुअल में यही होता है भाई। जब ट्रेड आप कर रहे होते हो तो भूल जाते हो सब कुछ, फिर कुछ नहीं देखते। अगर ट्रेड आपकी लॉस हो रही हो तो फिर आपके दिमाग में कोई सपोर्ट, कोई कुछ भी नहीं रहता उस टाइम पर। तो इस वजह से आप लोग यहाँ पर फिर लॉस करके चले जाते हो भाइयों, ठीक है। तो अभी देखेंगे, ये कैंडल तो रेड बनेगा ही, क्योंकि यहाँ से कोई, अभी आप लोग मेरी ही वीडियो में किसी में देखे होगे, यहाँ से मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड भी लगाता हूँ कि कैंडल ने गैप डाउन किया। लेकिन अगर वही तो दिक्कत है ना, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये वो लेवल्स नहीं है जहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ। ऐसे ही तो पहचान नहीं है आप लोगों को लेवल्स की, ठीक है। और उसी चक्कर में सारा लॉस होता है भाइयों, ठीक है। तो वैसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है ये भी, तो नेक्स्ट कैंडल को भी अभी रेड ही बनना है भाइयों। ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में तो रेड कैंडल्स ही आएंगी। अगर मैं प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहा होता तो मैं डेफिनेट इस कैंडल पर अपनी कॉल, नो सॉरी, पुट ऑप्शन की ट्रेड ही पहले करता भाइयों, ठीक है। तो लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि ऐसा ही तो आप लोग करते हो कि वहाँ पर अमाउंट लगाई और अब यहाँ पर 2 ट्रेड लगा दी। लेकिन अब वही है कि आप लोगों में 2 ट्रेड लॉस हो रही है। इमोशन आएगा 2 ट्रेड, जब फर्स्ट ट्रेड में ही आ जाता है तो सेकंड में तो अगर लॉस होगी तो आना ही आना है। तो आप लोगों का वही डिसीजन होगा कि अब यहाँ से फुल अमाउंट पहले कर दो, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए भाइयों, वो एक गलत चीज़ है। मार्केट में आप बैठे हो, कैपिटल के साथ टिकोगे तो ही तो प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है। अभी देखो भाइयों, मैंने यहाँ पर, अभी आप सोचोगे कि अगर आप ट्रेड कर रहे होते तो यहाँ पर आपकी या तो फुल 95% लोगों की तो यहाँ पर फुल अमाउंट की ट्रेड होगी, ठीक है। 5% की यहाँ पर 4 ट्रेड्स होंगी कि उनका भी ट्रिपल कर दो अब जो 2 ट्रेड लॉस हुई हैं। बट मैंने ये एक ही ट्रेड क्यों पहले की है भाइयों, देखो समझो बात को। अगर आप अभी बिगिनर ट्रेडर हो और आपका एनालिसिस गलत हो रहा है 2 ही कैंडल पर, तो तीसरी कैंडल पर आपका कैपिटल लगाना बेवकूफ़ी है। वहाँ पर फिर आप लोग वही अमाउंट की ट्रेड प्लेस करो, ठीक है। उतनी की ट्रेड प्लेस करोगे तो वो एक अच्छा होगा, ठीक है। अगर लॉस होगा तो एक ही ट्रेड लॉस होगी फिर से, ठीक है। अगर विन होगी तो वो प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। वैसे तो मुझे पता था ये कैंडल श्योर है कि ग्रीन बनेगा, मैं 4 ट्रेड लगा के अपनी रिकवरी भी कर सकता था। बट यहाँ पर मैं इस वीडियो में कोई प्रॉफिट के पर्पज़ से नहीं आया हूँ भाइयों कि मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट करना है। बस मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मार्केट अभी भी एक डाउन ट्रेंड में ही है, वो चीज़ हमें यहाँ पर पता है, ठीक है। बट यहाँ पर हो क्या चुका है, एक एंगल्फिंग हो चुकी है और नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप किया है। और बट जिस कैंडल ने एंगल्फ किया है वो उसकी वीक में ही है, तो ये कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। ट्रेड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटी मोटी डोजी बन सकती है भाई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल ये शायद न बने, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बनेगी तो रेड बनेगी, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग बनने के चांसेस बहुत ही कम है यहाँ से, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। सो ओके, तो फाइनली ठीक है, कैंडल को एक डोजी में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। लोगों को लगेगा यहाँ से
कि वो ट्रेड कर दें पुट ऑप्शन की कि एक सपोर्ट से एक डोजी का क्रिएशन हो चुका है। ट्रेड तो मैंने लगा दी है, ओके ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट पर लगी हुई है। तो अब ये ट्रेड श्योर है कि ग्रीन बन जाएगी भाइयों, क्योंकि वो जो पिछली डोजी कैंडल आपको रिवर्सल का साइन दिख रही है, असल में वो उन बायर्स के लिए एक कंटिन्यू का साइन है। ठीक है, बायर्स अभी ऊपर की ओर जाना चाहते हैं कुछ देर के लिए, मतलब कि मैं यहाँ पर एक करेक्शन वेव में ट्रेड कर रहा हूँ, एक डाउन ट्रेंड में करेक्शन वेव में। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप ट्रेड कहाँ पर कर रहे हो। अगर वही चीज़ नहीं पता है तो भाई कैसे ही यहाँ से प्रॉफिट निकाल लाओगे। ठीक है, तो अभी कैंडल ये ग्रीन ही बनने जा रही है और बनेगा ग्रीन ही। ओके, तो ये तो बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल भी श्योर ही है ग्रीन के लिए, बट वो तो बहुत ही जल्दी ऊपर चले गए हैं। अभी भी हमारा यहाँ पर जो लॉस हुआ था वो अभी बचा हुआ है। ठीक है, उसको करते हैं भाई रिकवरी। ठीक है, देखो ऐसे अगर आप लोग बिगिनर ट्रेडर भी हो, अगर इस मेंटलिटी से भी ट्रेड करोगे तो भी प्रॉफिट निकाल सकते हो भाई हो। ठीक है, बट वो मिस्टेक अभी मैं आप लोगों की और मिस्टेक दिखाऊंगा। ठीक है, ये मिस्टेक्स ना करें जो मैंने आप लोगों को दिखाई है भाइयों। ठीक है, ऐसे ट्रेड्स नहीं करनी होती। हाँ, अभी नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा ठीक है ऐसा करो। ठीक है, बट आपको इतना होना चाहिए कि कैपिटल यहाँ पर भाई दे के नहीं जाना है, क्योंकि उसी कैपिटल से तो आपको सीखना है। ठीक है, और उसी को आप लॉस कर दोगे। ठीक है, डेमो पर ट्राई करो, रियल पर अगर डर लग रहा है अभी तो आप लोग डेमो पर ट्राई करो, जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, उस टाइम पर आप ट्रेड करो। तो ये कैंडल ओके, कैंडल ये ग्रीन बनेगा भाइयों, बिल्कुल श्योर है। ठीक है, इस कैंडल ने गैप अप किया है, जहाँ पर सेलर की पोजीशन थी उसको स्किप कर दिया गया है। ठीक है, उसकी वीक थी वो कैंडल की, उसको इन्होंने स्किप कर दिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सभी को एक चीज़ लगेगी कि वो गैप अप हुआ उसकी वीक में ही हुआ, बट असल में वो उसकी वीक के ऊपर ही हुआ है, तो वो स्किप हो गया भाई वो लेवल। तो ये कैंडल अभी ग्रीन ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में करेक्शन वेव चल रही है और एक लेवल पर आते ही बायर्स का स्ट्रॉन्ग हो जाना, तो मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, वो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं बायर एक कैंडल और क्रिएट करने में। ठीक है, बट नेक्स्ट कैंडल की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो क्या बन सकता है। ठीक है, तो कैंडल हमारा ये ग्रीन बन गया है फाइनली। ठीक है, तो ट्रेड हमारी प्रॉफिट हो चुकी है, वापस से हम उसी अमाउंट पर पहुंच गए हैं। ठीक है, अभी ज़रा सा ही ये हमारा लॉस है। ठीक है, तो अभी देखते हैं भाइयों और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो क्या, अपॉर्चुनिटी तो हर कैंडल पर है भाइयों। ट्रेड तो हर कैंडल पर पहले हो सकती है। इस कैंडल पर पुट ऑप्शन की ट्रेड ही पहले होती, बिल्कुल श्योर ट्रेड होती। ठीक है, क्योंकि कैंडल एक सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं कर पाई है आफ्टर ए स्किप लेवल। ठीक है, तो अभी वहाँ पर मतलब क्या है कि बायर्स वीक हो चुके हैं और अब सेलर का टर्म आ चुका है। यहाँ से वैसे पुट ऑप्शंस की ट्रेडें हों भाइयों, अगर मतलब प्रॉफिट के लिए ही मैं ट्रेड कर रहा होता तो अभी मेरी सारी ट्रेड्स यहाँ पर पुट ऑप्शन की होती इस कैंडल के बाद। ठीक है, हाँ बीच में कुछ कैंडल्स की ज़रूर होती, बट होती पुट ऑप्शन की, क्योंकि अभी यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि ये इस डोजी की अपर विक पर रुक गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से सभी लोग कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, कि वो उसकी अपर विक पर क्लोज हुए हैं और इसने यहाँ से इसको रेजिडेंस बनाया है और उस कैंडल ने सपोर्ट बनाया है ग्रीन ने। ठीक है, तो बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ऊपर से एंगल्फिंग हो चुकी है और वो एंगल्फिंग एक सपोर्ट पर है। ठीक है, अभी भी एंगल्फिंग के इस लेवल में गैप बाकी है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए भी यहाँ पर रेड कैंडल बनना भाइयों निश्चित है, बिल्कुल श्योर ट्रेड है ये वैसे पुट के लिए। ठीक है, हमें ध्यान देना चाहिए कि भाई कोई कैंडल अगर देखो आप लोगों की ट्रेड अगर आप लोगों को पता है और पहले इस कर रहे हो तो इमोशन वगैरह नहीं आएंगे। ठीक है, बट अगर आप लोगों को कैंडल्स ही नहीं पता है कि क्या रीज़न से बन रही है, फिर आप लोग ट्रेड प्लेस कर रहे हो, तो वो एक
गलत चीज़ है, ठीक है। अब ये हमने ट्रेड लगाई थी, ठीक है। तो वो हमारी मतलब लॉस होगी, तो मैंने यहाँ से आप लोगों की स्ट्रेटजी मार्टिंगल, ठीक है, वो प्लेस कर दिया डबल अमाउंट सेम डायरेक्शन के लिए। बट क्या ये ट्रेड विन हो जाएगी भाइयों? बिल्कुल भी नहीं भाइयों, क्योंकि इसका जो गैप अप हुआ है वो नीचे ब्रेकआउट करने के लिए ही हुआ है। मार्केट नीचे जाना चाहती है, ठीक है। अगर ये कैंडल जो मैंने नीचे लाइन ड्रॉ कर रखी है, अगर उसके नीचे क्लोज करेगी रेड बन करके, ठीक है, तो फिर हम पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे। और वो मैं थोड़ी बिगर अमाउंट की, क्योंकि यहाँ पर देखो मेरे को बस आप लोगों को दिखाना था, ठीक है, कि भाई ऐसे गलतियाँ नहीं करते। चार्ट यहाँ पर थोड़ा सा अटक चुका है, ठीक है। तो फाइनली ये उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाए, ठीक है। तो फिर भी मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग वही देखो, चीज़ मैंने वही यूज़ की है कि मैंने यहाँ पर सिंगल ट्रेड ही प्लेस की है, कोई 4 ट्रेड वगैरह ऐसे नहीं लगाए हैं, ठीक है। बट क्या श्योरिटी है कि ये कैंडल ग्रीन बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं भाई, मेरे को यहाँ पर 1% श्योरिटी भी नहीं है कि ये कैंडल ग्रीन बन जाएगा। लेकिन 100% श्योरिटी है कि रेड तो बनेगा ही, ठीक है। तो अभी मार्केट में वो इम्पल्स वेव चली हुई है। हम 2 मिनट का टाइम सिलेक्ट करेंगे और पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि मार्केट का टारगेट डिसाइड है, उसको लो के नीचे लो लगाना है, ठीक है। तो अभी ये देखो ये चीज़, ठीक है, कि अगर आप लोगों को ज़रा सा अंदाज़ा है मार्केट का, तो आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, ठीक है। बस इसका ब्रेकआउट कर दे, ये जो मेरी लाइन लगी हुई है एंगल्फिंग के की लेवल पर, ठीक है, तो इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया, तो मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड्स लगा दी हैं भाइयों। तो एंट्री उंट्री का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर कि मैं एंट्री की वेट करूँगा, ऊपर नीचे ऐसे वैसे कहीं भी लग जाए कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मार्केट का टारगेट नीचे सेट है, उसको लो के नीचे नया लो लगाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, और वो यहाँ पर अभी किसी ग्रीन कैंडल के लेवल को ब्रेकआउट करने वाली है, ठीक है। और वो लेवल है नीचे, जो अभी मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है सबसे नीचे विक पर, बॉडी पर नहीं, विक पर मैंने ड्रॉ कर रखी है। उसका ब्रेकआउट करना टास्क है मार्केट का, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके भी बता दिया है भाइयों, ठीक है। तो अभी ओके, ठीक है, तो वो उसको ब्रेकआउट कर रहे हैं लेवल को, ठीक है। सो देख रहे हो, तो ऐसे अगर देखो वहाँ से कोई रिवर्सल कर रहा होता तो कितनी कैंडल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर ब्रेकआउट्स और फिर स्किप हो चुका है, तो ये कैंडल भी यहाँ पर रेड बनने के ही चांसेस हैं। बट हमारी ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगी, हमारी ट्रेड का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। 1 मिनट में इस कैंडल को भी रेड ही बनना है अभी, ठीक है, क्योंकि वो स्किप कर चुके हैं उस लेवल को, ठीक है। तो अगर 1 मिनट की हम ट्रेड प्लेस कर रहे होते इस कैंडल पर, तो मैं यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करता, ठीक है। तो अभी देखते हैं भाइयों, ट्रेड हमारी विन हो जाएगी। बट आप लोगों को ये ध्यान रखना है भाई, ऐसी ट्रेडिंग नहीं करनी है जो मैंने वो दिखाई है आप लोगों को। अभी आप कुछ लोग सोचेंगे कि ऐसे तो हम नहीं करते, बट लॉस होता तो भाई ऐसे ही तो करते हो, ठीक है, ऐसे ही तो बिल्कुल करते हो ट्रेडिंग। मार्टिंगल पर मार्टिंगल, पता ही नहीं है कि कौन सी कैंडल ने क्या बोला कहाँ जाने के लिए, बस ट्रेड प्लेस करने से मतलब है। और उसी के चक्कर में फिर आते हैं इमोशन और होता है लॉस, ठीक है। तो ओके, हमारा मतलब यहाँ पर ओके, तो थोड़ा सा हमारा प्रॉफिट हुआ है। अभी मैं आप लोगों की एक मिस्टेक और रिवाइज कराऊंगा, फिर इस वीडियो को मैं क्लोज कर दूंगा भाइयों, ठीक है। ये वीडियो लंबी इसलिए ही है कि ताकि थोड़ा आप लोग यहाँ से नॉलेज गेन करके ले जाओ, आप लोगों को पता चले कि भाई एक्चुअल में मार्केट में होता क्या है, ठीक है। फ़िलहाल हमारे पास रेफरेंस इन लेवल्स की है, क्योंकि इनका ब्रेकआउट हुआ है। ऊपर के लेवल अभी हमारे किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि वो इसलिए काम के ही नहीं है भाइयों, क्योंकि वहाँ से तो अभी हमें कोई ट्रेड वहाँ पर मार्केट तो नहीं जाने वाला, क्योंकि मार्केट एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो
देखो ऐसे ही आप लोग मिस्टेक करते हो कि वो एक ग्रीन कैंडल बना मार्केट में, ऊपर लेवल में गैप बाकी है और आप लोग ट्रेड प्लेस कर देते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होता भाइयों, ठीक है। जब वहाँ से मार्केट नीचे आ ही चुकी है तो डेफिनेटली ये कैंडल रेड बन सकता है। यहाँ पर भी तो एक पैटर्न क्रिएट हो सकता है पीछे वाले की तरह। देखो यही गलती मैंने वहाँ पर की थी, ठीक है। वहाँ कि मैंने एक कैंडल आते ही कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की थी। मैंने एक ही कैंडल पर एक डाउन ट्रेंड में बायर्स पर भरोसा कर लिया, तो वो मेरी एक गलती है, ठीक है। क्योंकि हमें कभी भी अपोजिट पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए, हमें हमेशा ट्रेंडी पार्टी का साथ देना चाहिए और वो भी रूल्स के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी भी कैंडल पर आप किसी भी जैसे डाउन ट्रेंड है तो डाउन की ट्रेड प्लेस करोगे तो वो विन ही होगी। बट अगर क्योंकि अगर उस कैंडल पर करोगे जो ग्रीन ही बनना होगा तो वो तो लॉस ही होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी अपना डबल अमाउंट लगाया है, तो ये ट्रेड क्या आपको लगता है कि प्रॉफिट हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं भाइयों। एक बायर्स की कैंडल के बाद फिर से सेलर्स की कैंडल, बेशक उसने ब्रेकआउट नहीं किया हो बट सपोर्ट को तो छुआ है और उस सपोर्ट तक के लिए गैप छोड़ दिया गया मार्केट में, ठीक है। तो उसको फुलफिल भी करेगा अभी मार्केट। सो अभी हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है इसका। तो भाइयों ट्रेड ये भी हमारी लॉस ही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो ये चीज़ मैं आप लोगों के दिमाग में इसलिए बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एक तो रिवर्सल पर फोकस न करो, एक वो मार्टिंगल पर बड़ा बड़ा अमाउंट वो प्लेसिंग करना बंद कर दो, ठीक है, ठीक है। वैसे सीख नहीं पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, बेकार में अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मुश्किल न करें भाइयों, ठीक है। अगर इस फील्ड में आए हो तो थोड़ा सा दिमाग से काम लेके देखो एक बार, ठीक है। सब कुछ होगा, सब कुछ इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। पर बात बस फोकस की है, अभी वो फोकस ही नहीं है, ठीक है। मैंने अभी फिर से यहाँ पर ट्रेड्स लगाई हैं तो इनका भी कोई वो नहीं है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में मैं यहाँ पर ट्रेड किए जा रहा हूँ, रिवर्सल की वो एक गलती है बहुत ही बड़ी, ठीक है। बस मैंने आप लोगों को यही दिखाना था। अब मैं अपनी लास्ट ट्रेड प्लेस करूँगा और ख़त्म करते हैं बस भाई, बहुत हो चुका है, वो ट्रेड श्योर ही होगी, ठीक है। तो कैंडल को क्लोज होने देते हैं। ओके कैंडल क्लोज हो गई है और मैंने अपनी ट्रेड्स लगा दी हैं भाइयों, ठीक है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर अब ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा, बिल्कुल श्योर है, ठीक है। इसलिए ही मैंने यहाँ पर अमाउंट लगाई है। बस एक ट्रेड जो मेरी ऊपर की ओर लगी हुई है उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर मतलब लग रहा है कि वो ट्रेड लॉस हो सकती है। वो होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ट्रेड वो लॉस होगी, नीचे वाली तो सारी की सारी श्योर हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये चक्कर हो रहा है 5 मिनट की जो कैंडल की वीक है, ठीक है। यहाँ पर वो उसका ब्रेकआउट फेक किया है उन्होंने, ठीक है। 5 मिनट की मतलब वहाँ पर वीक क्रिएशन हुई थी बस, लेकिन 1 मिनट में वो ब्रेकआउट दिखाया गया था इसलिए, ठीक है। तो अभी भाई वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो हुआ वही भाइयों ऊपर वाली ट्रेड तो मेरी लॉस हो गई, उसका मुझे इसलिए ही लग रहा था क्योंकि वो प्लेसिंग ही एक लेवल से थी। तो भाइयों आज के लिए हम इतना ही। टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा आपको, लिंक ज्वाइन कर सकते हो। $26 पर हमारा बैलेंस पहुंच चुका है, मैंने अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया और आप लोगों को गलती भी रिवाइज करा दी, ठीक है। तो भाइयों अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, टेक केयर। शो ट्रेड की वीडियो भी हम डालेंगे, तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।